हेलो स्टूडेंट्स, हम अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। बताइए जरा क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस? सांस लेना और सांस छोड़ना। बच्चों, सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। कंप्लीट रेस्पिरेशन इसको नहीं कहते हम। रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में फर्क है, जो आपने बताया है, दैट इज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन वो तो सिर्फ एक प्रोसेस है। हम सारा दिन सारी रात सोते हुए सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते रहते हैं। क्यों भाई? क्या काम है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में? जबरदस्ती यूं ही खाम में। क्यों चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन? ऐसा क्या करती है ऑक्सीजन? मैं बताती हूँ। यही है रेस्पिरेशन का काम। क्या? अभी पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, डाइजेशन हुआ था, ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर के पहुंच गया था कहाँ? सेल्स में। अब वहां सेल में वो अपने आप एनर्जी कैसे देगा? उसमें से हमारे को एनर्जी लिबरेट करानी है। और वो एनर्जी कैसे लिबरेट होगी? रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जाएगी जहां कहां पे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ था? साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर। ग्लूकोज ने किसके साथ रिएक्ट किया? हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H12O6 प्लस जो अभी हमने ब्रीथ इन की, कौन सी चीज? ऑक्सीजन। इसका इसके साथ रिएक्ट होगा तो ऑक्सीजन इसको तोड़ देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इस ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी लिबरेट होती है। यही तो हमें चाहिए थी। कैसे लिबरेट हुई ये एनर्जी? रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं रेस्पिरेशन। कंफ्यूज मत होना, आगे से कभी भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को रेस्पिरेशन नहीं बताना। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड water, and in this process the energy inside glucose is released and that is used by our body for various purposes. समझ में आया? और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देती है। और बच्चों ये कहाँ होता है? आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, माइटोकॉन्ड्रिया। याद है कुछ? पावर हाउस ऑफ सेल। किस लिए? क्योंकि ये जो ग्लूकोज हमने डाइजेस्ट करके पहुंचाया था, कहाँ पहुंचाया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा का सारा रिएक्शन हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ लिबरेट हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट इज व्हाई वी से माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब हम इससे आगे वाली बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को कितने तरीके से हम कर सकते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है, और कमी में भी हो सकता है। उसके बारे में बात करते हैं कैसे होता है। सबसे पहला जो ग्लूकोज है ना बच्चों, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में। ये लंबा प्रोसेस है, 10 स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं जो 11th में करोगे आप लोग। अभी मैं आप लोगों को बस सिंपल बताती हूँ। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये तो होगा ही होगा। अभी इसमें ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। ग्लूकोज टूट गया पायरुविक एसिड में। अब ये जो पायरुविक एसिड है डिपेंड करता है इसको ऑक्सीजन मिली कि नहीं मिली। इस पे हम ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो उस पे होंगे। अगर ऑक्सीजन है, ढेर सारी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो रिएक्शन क्या होगा? टूट करके पायरुविक एसिड टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, जो जनरली हम लोगों में होता है। दूसरा, पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, आप लोग दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो, तो क्या होता है? अभी तो हम नॉर्मल आराम से इजी ब्रीद इन कर रहे हैं। अभी मैं आपको कहूं बच्चों दौड़ के जाओ 100 मीटर की रेस लगा करके और वापस आओ, तो क्या आप इतना ही इजी ब्रीद करोगे या जल्दी जल्दी ब्रीद करोगे? जल्दी जल्दी ब्रीद करोगे ना। और उसके बाद मैं कहूं फिर से दौड़ के जाओ, फिर
और ज्यादा ब्रीद इन करोगे। क्यों करेंगे इतना जल्दी जल्दी ब्रीद? क्योंकि बच्चों जो दौड़ने वाला काम आप कर रहे थे उसमें किस चीज की जरूरत थी? एनर्जी की जरूरत थी। ज्यादा दौड़ रहे थे, ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेंगे। ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे टूटेंगे? ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो उस ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमने जल्दी जल्दी ब्रीद इन किया था। और अगर हम फिर भी लगातार और एक्सरसाइज करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और वो ऑक्सीजन काफी नहीं होती उतनी एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को और एनर्जी चाहिए और हम उससे ज्यादा ब्रीद इन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ? लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी तो मिल गई, लेकिन देखो यहाँ पे क्या अंतर हुआ? यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीथ आउट कर दिया, रिलीज हो गई। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बन रहा था वो तो कैसे, हम ब्रीथ आउट तो नहीं कर सकते लैक्टिक एसिड को, वो वहीं एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसीलिए क्रैम्प्स होते हैं मसल्स में। क्रैम्प हो जाते हैं ना, कि प्लेयर को क्रैम्प हो गया कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, तो वो क्रैम्प क्या हो जाते हैं? किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से हो जाते हैं। फिर इसको कैसे रिमूव करेंगे? हॉट बाथ लेने से, हॉट वाटर बाथ लेने से भी ये रिमूव हो जाता है, मसाज करने से भी रिमूव हो जाता है, या रेस्ट करने के बाद ये थोड़ी देर में रिमूव हो जाता है उस मसल में से, तो वो क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं। और अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? यीस्ट में होता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स करते हैं जहां पे, तो इसमें क्या बनता है बच्चों? इसमें लैक्टिक एसिड भी नहीं है और इसमें ये क्या नाम है, वाटर भी नहीं, इसमें बनता है इथेनॉल। इथेनॉल प्लस CO2 भी बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एग्जांपल है यीस्ट का, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स का, अल्कोहल बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बिवरेजेस इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन जो है, जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये 3 तरीके से हो सकता है। रिवाइज करा देती हूँ। पहला जो प्रोसेस है वो तो होगा ही होगा, ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। पायरुविक एसिड को अब अगर ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होंगे और एनर्जी इज लिबरेटेड। ये सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन कम पड़ रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हमारा मसल सेल्स में होता है, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी लिबरेट होगी। एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रैम्प्स इन मसल्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे यीस्ट में होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये क्या बनाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों ये तो था हमारा रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेसेस। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।